नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। मैथन टोल पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गौवंशियों से लदा ट्रक पकड़ा, 3 को किया पुलिस के हवाले। धनबाद के निरसा अनुमंडल के मैथन ओपी क्षेत्र अंतर्गत टोल टैक्स के समीप सोमवार की सुबह आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से लदा ट्रक को पकड़ा, साथ ही ट्रक चालक सहित अन्य 2 लोगों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में गौ हत्या पर पूर्णतः रोक लगा हुआ है। उसके बावजूद रोजाना दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियों से गौ की तस्करी हो रही है, जिसके बाद उसको कत्लखाना पहुंचा दिया जाता है। आज सुबह जब निरसा खुदिया फाटक के समीप एक ट्रक में से गाय की आवाज आई जो पूरी तरह से त्रिपाल से ढका हुआ था। हमने जब रोकने का प्रयास किया तो उसमें से 7-8 लोगों ने उतरकर मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद मैंने घटना की सूचना अन्य साथियों को दी, जिसके बाद सभी के सहयोग से टोल के समीप उक्त ट्रक को पकड़ा, मगर उसमें से 4 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। आपको बता दें कि कुछ सप्ताह पूर्व निरसा में 15 गौवंश सड़क पर मरे एवं घायल पड़े हुए थे, बावजूद उसके प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 3 को मैथन पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का सख्त निर्देश है कि किसी तरह का अवैध कारोबार धनबाद में चलने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद गौवंश तस्कर बेरोक टोक अपना धंधा चला रहे हैं। मैथन पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने लेकर चली गई। लोगों की मांग है कि लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। आइए जानते हैं आरएसएस कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। मेरे मित्र द्वारा कि निरसा से एक गाय की गाड़ी पास हो रही थी, जो कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को मार के और वहाँ से भागी है। तो हम लोग तुरंत यहाँ टोल टैक्स से पहुँचे गाड़ी रोकने के लिए। तो हमने टोल टैक्स पे गाड़ी रोकी तो गाड़ी में 7-8 आदमी मौजूद थे गाड़ी के अंदर, जिसमें कि जब गाड़ी रोकने के बाद 4 आदमी तो धीरे धीरे उतर के निकल गए। ड्राइवर जो कम एज का था वो 17 साल का ड्राइवर, 18 साल का ड्राइवर है वो। देखिए, एक हेवी व्हीकल जिसके लिए हेवी लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए, एक 17-18 साल का ड्राइवर गाड़ी चला रहा। वो अगर किसी को बिना लाइसेंस के, आधार कार्ड भी उसके पास नहीं है, अगर एक्सीडेंट कर दे, किसी दुर्घटना का अंजाम दे देगा यहाँ पे, उसकी जवाबदेही कौन लेगी? प्रशासन ने जांच नहीं किया, डीटीओ ने जांच नहीं किया। गाड़ी में गाय लोड है, क्या डीटीओ ने जांच नहीं किया? उसका डीटीओ को पता नहीं है क्या? डीटीओ कैसे छोड़ सकती है? एक गाड़ी अगर अभी कोई भी थोड़ी सी हाइट हो जाती है तो डीटीओ बहुत जगह रोक देती है पूजा के समय पे। और आज इस घटना को देखिए, हमने यहाँ पे गाय रोकी, एक कार्यकर्ता को मार के भाग रहा। उसके बाद थाना वाला यहाँ पे आता है, थाने वाले खड़े रहे कुछ देर, थाने गाड़ी पार हुई जब मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी। लेकिन देखिए, हमें भी डर लगता है गाड़ी रोकने में, क्योंकि सिंडिकेट बहुत बड़ा है। गौ रक्षा, ये जो मोबाइल है, ये गौ तस्कर मोबाइल है। इसमें सभी किससे संपर्क है, कौन ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है, सारा कुछ इसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, अब एक बात देखिए, अब हमारे साथ क्या होगा कि एक डर हमें ये भी बना हुआ है कि प्रशासन हो सकता है हमें पे कोई कार्रवाई कर दे कि हमने मारपीट की है। इसके मैंने टोल टैक्स के सामने गाड़ी पकड़ी है, कैमरे सीसीटीवी फुटेज सारा मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने गौ तस्कर को रोका, ड्राइवर से बहुत अच्छे से बात की, उनके आदमी के साथ भी, हमारे सभी लड़कियों ने बहुत अच्छे से बात की। बस डर यही बना कि प्रशासन कहीं उन पे ना कार्रवाई करके हम पे ना कल दिन कार्रवाई करते हैं। ये हो सकता है, आज नहीं कल नहीं, कभी भी हो सकता है, लेकिन हमें डर बना हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने गाय के सिंडिकेट तोड़ने का प्रयास किया है, जो एक कम से कम बहुत बड़ा तौर पर सिंडिकेट चला। निरसा में भी आपने एक मामला आया था, जो करीब 1 दर्जन गाय सड़क पर इसी तरह मरा पड़ा हुआ। हाँ जी, वो 15 गाय जो है उससे एक रात पूर्व 15 गाय किसी प्रकार से वहाँ साइड कंटेनर से गिरी, ट्रक से गिरी, पता नहीं था। वो सभी के जमीन पैर हाथ टूटे हुए थे उन गाय के, क्योंकि कोई गाड़ी अगर मारेगी तो लाइन से 1 किलोमीटर तक, 100 मीटर तक गाय को नहीं मारते चली जाएगी। अगर गाय रोड पे खड़े हैं तो वो क्या घटना हो सकती है कि कोई गाड़ी दौड़ा रहा था, कोई किसी गाड़ी को गाड़ी से, और गाड़ी वे गिरते चले गए ट्रक से गाय। लेकिन एनएच से मेरी बात हुई थी जब सुबह मैंने उन्हें कहा उठाने के लिए, वहाँ 10 गौवंश मैंने देखे थे। तो एनएच के अधिकारी के द्वारा मुझे बताया गया था कि 15 गौवंश रोड में मरे थे, जिसे 5 को हमने रात में हटवा दिया था, 10 अभी रोड पर पड़े, उन्हें भी हटवा दिया जाएगा। लेकिन वो भी फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई पता नहीं। तो नहीं कर सकते कि धनबाद में ही, पूरे धनबाद में इस तरह का मामला पूरा जोर से चल रहा है? पूरा देखिए, पूरे ये बिना प्रशासन की जानकारी के एक पत्ता नहीं हिल सकता है। आजकल धनबाद में देखता है बाइक वाले को पार नहीं होने देते हैं बिना हेलमेट के, और या गाय पार हो जाएगी ट्रक में। आपको लगता है क्या? अब ये जांच चल रही है सभी जगह। क्या मांग करेंगे? हम तो प्रशासन से ही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, और इस गाड़ी पे कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो मौजूद हमने ड्राइवर पकड़ा है, उस ड्राइवर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंडर एज था। और दूसरी बात, जो इसमें ड्राइवर था उस समय, जो भाग गया ड्राइवर गाड़ी छोड़ के, उस ड्राइवर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात, एक लड़का जो हमने पकड़ा है वो अपने आप को मैथन मोड़ का बता रहा, खटाले रहता है, अजीत नाम है उसका,
बोला कि मैं टुनटुन के यहाँ पे रहता हूँ। टुनटुन जी से भी पूछताछ करनी चाहिए कि सही में उनके आदमी है, वो यहाँ रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि गाड़ी शायद मैथन मोड़ होके ही आई है। नहीं, सीधा सीधा ही है ना। निरसा से पीछा कर रहे थे, पता चला। ऐसे तो आए दिन गाड़ी का गाय यहाँ से पार होता है, कसाई वाला। एक बार हम लोग इससे भी पहले हम लोग रुकवा के मैथन थाना को दिए थे कंटेनर में, उसके बाद भी गाय का गाड़ी इधर से कंटिन्यू पार हो रहा था। प्रशासन को सब चीज़ का खबर रहता है, पर कुछ एक्शन इस पर नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग को एक्टिव होकर यहाँ पकड़ना पड़ता है। अब ये गाड़ी पकड़े हैं तो देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। और इतना जो गौवंश मरा हुआ है, इसमें गाय का बछड़ा सब मरा हुआ है, और ना कोई गाय का कोई कागज है लोडिंग का, ना नंबर प्लेट लाइसेंस है। और ये सब बिहार से लोड होके गाय का गाड़ी बंगाल जा रहा था। यूपी नंबर है हाँ गाड़ी। जिस कारण से हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, और इसको जो भी गाड़ी जहां से लोडिंग हुआ है ट्रांसपोर्टर पे भी केस बने, और जो ड्राइवर हैं इनको लोड करके लेके जाते हैं, जिन्हें अपना हिंदू होने पे भी शर्म आता है हम लोग को बोलने में ना कि ये जो ड्राइवर पकड़े हैं सब हिंदू हैं, और वो भी विशेष जाति लोग समाज से भी लोग करते हैं, यादव जी हैं। बताइए, सोच के भी शर्म आता है। इसमें 4 आदमी मुस्लिम मिला हुआ है। मेरा नाम नितेश इसको तिवारी चलाया जा रहा है, और इसमें बहुत तस्कर मिले हुए हैं, कुछ बंगाल के भी हैं और कुछ झारखंड के और कुछ बिहार के। और इसमें बुरी तरीके से गाय और बछड़े को लोड किया गया है, और इसमें कितना गाय और बछड़ा मर गया है। और मेरा एक साथी है, उसने रोकने का कोशिश किया इस गाड़ी को, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, और ये कैसे जान बचा के वहाँ से भागा और हम लोगों को खबर किया, तो हम लोगों ने पूरी टीम के साथ यहाँ पे टूल टैक्स में गाड़ी रोका है। प्रशासन के द्वारा भी कुछ गाड़ी को भगाया गया। हाँ, एक पिकअप अभी प्रशासन बगल में ही था, मैंने खबर दिया तो प्रशासन ने मैथन थाना, और कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और अभी तस्कर को हमने पकड़ा, 7 तस्कर थे, उसमें से 4 भाग गए, हम लोग से नहीं पकड़ा है, और 3 तस्करों को पकड़ा तो मैथन थाना उसको उठा के ले गई, और कुछ नहीं। और ऊपर से हम लोगों से ही बहस कर रही थी मैथन थाना। क्या कर रहा है मैथन थाना हम ही लोग पे डांट डपाट कर रही है, बोल रही है केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धमकी दिया जा रहा है हम लोग को। क्या कारण है? कारण ये है कि वो लोग मिला हुआ है, वो लोग पैसा लेता है गाड़ी से। प्रतिदिन कितने गाड़ी इधर से जाते हैं? लगभग हम लोग को तो सूचना नहीं है, हम लोग बजरंग दल RSS के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जितना भी गाड़ी का सूचना मिलता है, चाहे दिखता है या कोई साथी देखता है, तो हम लोग रोकते हैं उसको। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश ओझा। लेकर के पार हो रहे हैं, गाय गाड़ी है, इनको हम रुकवाने का प्रयास किए, पूछने का प्रयास किए, ये लोग गाड़ी रोक करके हमको अकेला देख करके, लोग 7 आदमी हैं, 7 आदमी मिल के हमको मारपीट किए पूरा हाथ में, भागने का भी प्रयास कर रहे थे, मारपीट करके। फिर अपना जो साथी लोग को फिर अपना फ़ोन किए, फ़ोन करके फिर फोन करने के बाद हम लोग गाड़ी यहाँ पे क्या सूचना मिला था? गाड़ी क्यों रोक रहे थे? हम लोग आ रहे थे बाइक से, देख रहे थे पीछे गाय गाड़ी जा रहा है, और पूरा रास्ता तिरपाल पूरा बांधा हुआ है, और गाय चिल्ला रहा था। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में करीब 7-8 आदमी थे। तो आपने रुकवाया, क्या किया? रोकवाने के साथ में मारपीट करने लगा ये लोग, क्यों रोकवा रहे हो। कितने मवेशी लदे हुए गाड़ी? लगभग कितना इसमें 30 50 लगभग 30-35 बोलो, 40-50 होगा। क्यों बछड़ा भी है ना गाय का।